हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला गया एक कार पी है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ए कैरेज ऑफ मास 9 kg एट रेस्ट कैप ऑन द रेल्स एट ए पॉइंट बी। ओके, तो ये कैरेज है आपका और ये अपनी कार है। उसके बाद क्या बोला गया, द हाइट AC इज 120 मीटर। कैनन वॉल्स ऑफ 1 kg आर फायर्ड फ्रॉम द कार विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कार है कैनन वॉल फायर कर रही है कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये अपनी कार हो गई, ये अपनी कैनन वॉल फायर की जा रही है एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड विथ एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो पार्ट 1 में हमसे पूछ रहा है वो, द फर्स्ट कैनन वॉल हिट्स द स्टेशनरी कैरेज आफ्टर टाइम टी नॉट एंड स्टिक टू इट, डिटरमाइन टी नॉट। मीन्स जो फर्स्ट वॉल है कैनन की वो टाइम टी नॉट के बाद हिट करती है कैरेज को, बी को, तो हमें टाइम टी नॉट फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वेलोसिटी रिजॉल्व करेंगे कैनन वॉल की, तो 100 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी अपनी 100 cos 30। cos 30 कितना होता है अपना √3/2, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 100 sin 30, जो कि डायरेक्टली कितनी हो जाएगी sin 30 1/2 होता है तो 50 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी अपनी 100√3/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व करें हम कैनन वॉल का, तो कैनन वॉल क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से वापस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करना पड़ेगा वो क्या होगा, हाइट AC के इक्वल होगा, एंड AC अपनी कितनी हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में -120 मीटर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी u इज इक्वल टू +50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है अपने पास g का। ओके, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, तो s क्या हो जाता है अपना ut प्लस हाफ ऑफ at²। ओके, s कितना है अपना -120 मीटर, u कितनी है अपनी 50t, ठीक है। एक्सेलरेशन अपना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा, तो -5t²। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 5t², ओके, -50t -120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा t² -10t, ओके, और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, पंचों को 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आएगा, ये इसके फैक्टर कर लेंगे तो t² -12t + 2t -24 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपना t इज इक्वल टू 12 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। तो टाइम अपना नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी अपनी 12 सेकेंड। मीन्स टी नॉट की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, टी नॉट इज इक्वल टू 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के बाद क्या करेगा, जो कैनन वॉल है वो स्ट्राइक करेगी अपने कैरेज को स्टेशनरी। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, एट टी नॉट द सेकेंड कैनन वॉल इज फायर्ड, assume that the resistive force between the rails and carriage is constant and ignore the vertical motion of the carriage throughout. If the second wall also hits and sticks to the carriage, what will be the horizontal velocity of the carriage just after the second impact? ओके, तो सेकेंड इम्पैक्ट के बाद हमें कैरेज की क्या फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करनी है, और उसने बोला है कि हमें इग्नोर करना है वर्टिकल मोशन को एंड कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो पहले जब इसमें फर्स्ट वॉल स्ट्राइक करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस अपना वर्टिकल मोशन को इग्नोर करना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, क्योंकि उसने रेजिस्टिव फोर्स 0 बोल रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली अपनी जब फर्स्ट कैनन वॉल जा रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है अपनी 50√3 मीटर पर सेकेंड है, ओके, एंड इसके मास कितना है 1 kg है, ओके, एंड अपना जो क्या है कैरेज है, कैरेज अपना रेस्ट पे है, ओके, कैरेज अपना रेस्ट पे है। कैरेज का मास कितना है, कैरेज का मास 9 kg है, ओके। तो अपन कैनन वॉल प्लस कैरेज सिस्टम के लिए क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा अपना फाइनल लीनियर मोमेंटम के, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा अपना 50 × √3, ओके, × 1, ठीक है, m भी होता है इसका, तो 0 हो जाएगा इनिशियली। फाइनल क्या हो जाएगा, जब इससे स्ट्राइक कर जाएगी, ठीक है, तो इसके साथ जाएगी, तो दोनों मान लेते कुछ कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगेंगे, ओके, स्मॉल v से, तो क्या हो जाएगा अपना दोनों का मास 9 + 1 एंड कॉमन वेलोसिटी v। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना v आ जाएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आफ्टर जब फर्स्ट बॉल इसको स्ट्राइक करेगी तो ये 5√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लगेगा, ठीक है। अब उसने बोलता है कि टी नॉट के बाद क्या होती है, एक सेकेंड बॉल फायर की जाती है, तो हम फिर से लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कितने टी नॉट इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे दूसरी बॉल जब फायर होगी तो फिर से वो 12 सेकेंड के बाद आएगी। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है ना, क्योंकि अपने रेजिस्टिव फोर्स है जो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम रहेगी। मींस आफ्टर t इक्वल टू 12 सेकंड भी ये कितने से चल रहा होगा, इसका मास है अपना 10 kg बॉल प्लस कैरेज का एंड ये 5√3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और अपनी नई बॉल आ रही है जिसका मास 1 kg है और वो कितने से आएगी, उसी से आएगी 50√3 से। तो अब फिर से हम इसमें क्या कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस टाइम जो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बॉल का मोमेंटम जो कि हो जाएगा 1 × 50√3, ठीक है, प्लस किसका कैरेज का मोमेंटम तो 10 × 5√3। अब मान लेते हैं ए से स्ट्राइक करती है और इसमें रह जाती है तो टोटल मास उसका कितना हो जाएगा 10 + 1 11 kg एंड v स्पीड से मूव करने लगते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 11v। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना 50√3 प्लस 50√3 100√3 इज इक्वल टू 11v। तो यहाँ से v आ जाएगा अपना 100 डिवाइडेड बाई 11√3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आफ्टर जब सेकेंड बॉल इसे स्ट्राइक करेगी कैरेज को तो वो कितनी स्पीड से मूव करने लगेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100√3 डिवाइडेड बाई 11। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक सिलिंड्रिकल सॉलिड है जिसका मास है 10⁻⁻2 kg और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलली मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर इसे एक्स एक्सिस मानते हैं, इसे वाई एक्सिस मानते हैं और इसे जेड एक्सिस मानते हैं, तो बेसिकली जो सिलेंडर अपना है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ये अपना एक्स एक्सिस है। ऐसा दिया गया है कि एट टाइम इक्वल टू 0 पे, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे इसका जो फ्रंट फेस है, मतलब ये वाला फेस, ये x इक्वल टू 0 प्लेन को पास करता है। मतलब ये जो पूरा प्लेन है अपना, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो ये जो पूरा प्लेन है ना, इसको एट x इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे ये सिलेंडर पास करता है। तो अपने को दिया है कि लेकिन इस प्लेन में, इस बेसिकली टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस प्लेन पूरे डस्ट पार्टिकल से भरा है। एट द डेंसिटी है उस डस्ट पार्टिकल का 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो और ऐसा दिया है कि जब भी कोई डस्ट पार्टिकल इस फेस से टकराता है, इस वाले फेस से टकराता है तो उस पर चिपक जाता है। Assuming the dimension of the cylinder remain practically unchanged, डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर जो है वो प्रैक्टिकली अनचेंज रहता है एंड दैट द डस्ट स्टिक्स ओनली टू द फ्रंट फेस ऑफ द सिलेंडर, और डस्ट सिर्फ इस फ्रंट फेस पे स्टिक करता है, ना कि लैटरल फेस पे। तो अपने को पूछा है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्रंट फेस ऑफ द सिलेंडर। तो अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखें पूरे सिस्टम में, अगर अपन ध्यान से देखें तो नेट फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने डस्ट पार्टिकल को भी इस सिस्टम में इंक्लूड किया है। तो डस्ट पार्टिकल भी जब पूरे सिस्टम में आ गया, ये पूरा सिस्टम अपन ने अज्यूम कर लिया, तो डस्ट पार्टिकल भी इस सिस्टम में आ गया। तो एक बार डस्ट पार्टिकल के सिस्टम में आ जाने के बाद वो एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फोर्स लगता है, मतलब इंटरनल फोर्स आ जाता है उसका, उससे कोलिजन होने के बाद जो भी फोर्स लगता है उसका। तो अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखें इन द एक्स डायरेक्शन, अपन क्या लिख सकते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम था इस
इस सिलेंडर का वो था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u था और मास m था, m टाइम्स u, और डस्ट पार्टिकल क्योंकि रेस्ट में थे तो उनका मोमेंटम 0 था। ये अपना हो जाएगा इक्वल टू लास्ट में फाइनल मोमेंटम, अगर फाइनल वेलोसिटी, तब जब ये इस तरह से कुछ बन जाता है, मतलब तब जब ये कहीं यहाँ आ जाता है और ये कुछ x डिस्टेंस एंटर कर जाता है, तो अपना जो लीनियर मोमेंटम होगा, और उस समय अगर अपन एज्यूम कर लें कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है, तो पहले तो मास m हो जाएगा प्लस मास ऑफ डस्ट पार्टिकल, कुछ डस्ट पार्टिकल उसमें आगे चिपक गया होगा उस समय तक, तो मास ऑफ डस्ट पार्टिकल होगा डेंसिटी टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स x। ये बेसिकली अपन ने ऐसा एज्यूम किया कि x लेंथ तक जो है, ये x नहीं है, इस x लेंथ तक डस्ट पार्टिकल चिपक गया है यहाँ से यहाँ तक, तो डेंसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही सेम होगा अपना सिलेंडर वाला, डेंसिटी अपने को दे रखा है, और a टाइम्स x अपना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ डस्ट पार्टिकल, तो ये हो गया मास ऑफ सिलेंडर प्लस मास ऑफ डस्ट पार्टिकल इनटू अपन ने वेलोसिटी एज्यूम कर लिया था इस यहाँ का v, ये v था, तो ये हो गया अपना v, ये अपना आ गया मोमेंटम। तो यहां से अगर अपन v निकालें तो ये आ जाता है mu प्लस m प्लस रो ax इस v को अपन क्या लिख सकते हैं, इस v को अपन लिख सकते हैं dx बाई dt, और ये इक्वल टू हो जाएगा mu प्लस m प्लस रो ax, so this implies dx by m plus rho ax इक्वल टू mu dt। इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर दें 0 to 150, इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो ये बेसिकली हो जाएगा 0 to सम x कैपिटल X, और नहीं ये गलत हो गया है, ये बेसिकली ऐसा होगा, बेसिकली होगा m प्लस रो ax dx इक्वल टू mu dt। t है 0 to 150 और ये है 0 to x, जहाँ x फाइनल एडिशन होगा लेंथ में ड्यू टू एडिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, तो इसे अपन लिख सकते हैं m कैपिटल X प्लस रो a कैपिटल X स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 150 mut। ये लिमिट लगाने पर 150 आ जाएगा। अगर अपन सारा वैल्यूज पुट कर दें तो ये बेसिकली इक्वेशन अपना बनता है 10 to the power minus 2x plus 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 4 by 2x square equal to 10 to the power minus 2 into 10 to the power 3 into 150x। यहाँ से अपना x का जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ जाता है x इक्वल टू 10 टू द पावर 5 मीटर। यही अपना आंसर हो गया।